जय श्री कृष्णा। राधे राधे। साथियों, 4 राशि वालों के विवाह के योग बन रहे हैं। अभी मंगल के गोचर से सभी राशियों पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है, असर होता है, लेकिन 4 ऐसी राशियां हैं जिनके विवाह के योग बन रहे हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि इनके सप्तम भाव में पड़ रही है या ये 7वें भाव से गोचर कर रहे हैं, तो इनके विवाह के योग बन जाते हैं। साथियों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी भी जातक की कुंडली के सप्तम भाव में मंगल का गोचर हो जाए या फिर मंगल की दृष्टि पड़ जाए, तो उस जातक के विवाह के योग बन जाते हैं, चाहे वह लड़का हो अथवा लड़की हो। तो ऐसी ही 4 राशियां जिनके विवाह के योग बन रहे हैं, जिनके सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, आज हम उनकी बात करने वाले हैं कि वह कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके अभी विवाह के योग बन रहे हैं। साथियों, वीडियो को आगे बढ़ाए उससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और थोड़ी सी नॉमिनल फीस जमा करके अपनी समस्या का कारण और निवारण दोनों प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों की कुंडली बनवाने अथवा विश्लेषण करने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। घर में विवाह योग्य लड़के या लड़कियां हैं और उनके विवाह में देरी चल रही है, तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। रिश्ते आते हैं, बात चलती है, लेकिन विवाह में देरी हो रही है, तो उनकी कुंडली बनवाने विश्लेषण करने के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोशिश करने के पश्चात भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है, तो उसका आप उपाय या रेमेडी ले सकते हैं। और परिवार में कोई अन्य समस्या है, जैसे कोई गंभीर बीमारी है या फिर नशे की लत का कोई शिकार है या फिर बिजनेस नहीं चल रहा है, व्यवसाय में घाटा हो रहा है, पैसा आता है पर टिकता नहीं, या फिर कर्ज के बोझ तले दबे हुए है। साथियों, कर्ज भी आज के समय में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसका भी उपाय हमारे पास है। यदि किसी जातक को समस्या हो तो उस उपाय को ले सकते हैं, बहुत जल्द उनका कर्ज उतर जाएगा। और बच्चों की पढ़ाई में आगे बढ़ाने के लिए, वीजा या पीआर लगाने के लिए या फिर उनका जॉब क्लियर होने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी आप हर हर महादेव लिखते हैं या बोलते हैं, आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है, शिव जी की कृपा मिलती है और अचानक से आपके सभी काम बनने लगते हैं। तो हर हर महादेव। आइए बात करते हैं कि मंगल के इस गोचर से 4 राशि वालों की शादी पक्की होने वाली है। वह कौन सी 4 राशियां हैं जिन पर मंगल की सप्तम दृष्टि पड़ रही है या जिनकी राशि से 7वें या सप्तम भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं। पहली और भाग्यशाली राशि है वृषभ राशि। प्रिय साथियों, यदि आपकी वृषभ राशि है तो 2 नंबर अंक पर चंद्रमा लिखा है, तो आपकी वृषभ राशि होगी। और वृषभ राशि वालों के भी विवाह के योग बन रहे हैं और मंगल की इनकी सप्तम भाव में दृष्टि पड़ रही है, तो चाहे इनकी वृषभ राशि हो अथवा वृषभ लग्न हो, दोनों के लिए फल बराबर हैं। तो आप कोशिश करें, अचानक से इनकी विवाह का रिश्ता आएगा। रिश्ता आता है तो बात आगे बढ़ाएं, चर्चा करें, रिश्ता आपका फिक्स हो सकता है। हालांकि अभी विवाह के योग नहीं है, लेकिन विवाह पक्का किया जा सकता है, फिक्स कर सकते हैं और आने वाले शुभ मुहूर्त में विवाह हो सकता है। साथियों, विवाह जो योग हैं अभी 15 नवंबर के बाद ही आएंगे, इससे पहले विवाह योग नहीं है, तो रिश्ता पक्का किया जा सकता है।
आइए बात करते हैं अगली और भाग्यशाली राशि है दूसरे नंबर की राशि सिंह राशि। साथियों, यदि आपकी सिंह राशि है तो 5 नंबर अंक पर यदि चंद्रमा लिखा है तो आपकी सिंह राशि बनेगी और आपके भी विवाह का रिश्ता अचानक से आएगा। तो बात करें रिश्ते की, बात को आगे बढ़ाएं और विवाह योग आपके बन रहे हैं। बस आपको ये देखना है, किसी भी जनपत्रिका विशेषज्ञ से अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें और ये चेक करें कि सप्तम भाव दूषित तो नहीं है। साथियों, होता क्या है कि सप्तम भाव यानी मैरिज हाउस, विवाह घर में यदि मंगल या शनि बैठ जाए अथवा सूर्य बैठ जाए तो ये विवाह में देरी कराते हैं। राहु केतु की दृष्टि पड़ जाए तो ये भी बन बनाए काम बिगाड़ देते हैं। तो यदि ऐसी स्थिति है तो उसका उपाय करा लें, उसके ताप की शांति कराएं और इसके बाद आपकी विवाह का रिश्ता आता है तो रिश्ता पक्का करें, बात को आगे बढ़ाएं। तीसरी और अगली भाग्यशाली राशि है कन्या राशि। प्रिय साथियों, यदि आपकी राशि कन्या है तो कुंडली के 6 नंबर अंक पर यदि चंद्रमा लिखा है तो आपकी कन्या राशि होगी और आपके भी विवाह के योग बन रहे हैं। मंगल की सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ रही है और आपके विवाह के योग निर्मित हो रहे हैं। तो कोई भी रिश्ता आ रहा है तो इस रिश्ते का, इस समय का लाभ उठाएं और कोशिश करें तो रिश्ता पक्का हो सकता है। और आपकी कन्या राशि हो अथवा कन्या लग्न हो, दोनों में आपका रिश्ता अचानक से आएगा। तो सप्तम भाव यदि दूषित है तो उसका आप उपाय जरूर करा लें। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कुंडली का 7वां भाव यदि दूषित है तो ऐसे योग फिर निकल जाते हैं, फिर इनका लाभ नहीं मिलता। तो इसका उपाय यही है कि जिस जातक या लड़का या लड़की के विवाह में देरी चल रही है तो उनको चाहिए कि किस कारण से विवाह में देरी चल रही है, उसका उपाय आप जरूर करा लें। तो इससे क्या होगा कि रिश्ता आएगा और बात आगे बढ़ेगी, रिश्ता फिक्स हो जाएगा, मतलब विवाह में देरी नहीं होगी। फिर तो आप बात करें, रिश्ते को आगे बढ़ाएं। आइए अब बात करते हैं अगली और चौथी भाग्यशाली राशि है कुंभ राशि। प्रिय साथियों, यदि आपकी कुंभ राशि है तो यह राशि चक्र की 11वें नंबर की राशि है और आप अपनी जन्म पत्रिका देखें, यदि जन्म पत्रिका की 11वें नंबर अंक पर चंद्रमा लिखा है तो आपकी कुंभ राशि होगी। और आपका जो सप्तम भाव है, इस भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं या इनकी दृष्टि पड़ रही है तो आपके विवाह के योग बनेंगे। आपकी चाहे कुंभ राशि हो अथवा कुंभ लग्न हो, दोनों का फल एक सा ही रहेगा। तो अचानक से आपके रिश्ते आएंगे तो बात को आगे बढ़ाएं। इस समय में आपको लाभ मिलने वाला है। ये 28 जुलाई तक मंगल का गोचर रहेगा, इसके आपको लाभ मिलेंगे। तो इसका आप फायदा उठाएं। और यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव दूषित है या मंगल अथवा शनि बैठे हैं या राहु केतु की दृष्टि पड़ रही है तो इसका आप उपाय जरूर करा लेंगे। इससे कोई भी योग बनता है तो उसमें व्यवधान उत्पन्न नहीं होता, बाधा उत्पन्न नहीं होती और विवाह के योग बन जाते हैं, रिश्ता आता है, फिक्स हो जाता है। तो चूंकि साथियों अभी विवाह योग है नहीं है तो रिश्ते आते हैं तो बात आप पक्की कर सकते हैं। रिश्ते का जो योग है, विवाह योग है, वह 15 नवंबर के बाद ही बनेंगे। तो तब तक आप इंतजार करें और बात बीच में आती है तो बात करें, बात को आगे बढ़ाएं। कोई फिक्स कर लें, रोका कर लें, विवाह पक्का कर लें, मंगनी कर लें, जो भी आपके यहाँ चलता है जैसा भी, तो उस पर आप काम करें। तो साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और थोड़ी सी नॉमिनल फीस जमा करके अपनी समस्या का समाधान, कारण और निवारण दोनों प्राप्त कर सकते हैं। अपने बच्चों की कुंडली बनवाने अथवा एनालिसिस के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। परिवार में विवाह योग्य लड़के लड़कियां हैं और विवाह में देरी चल रही है तो इसके लिए आप जरूर संपर्क करें, उनकी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। और यदि कुंडली में मंगल, शनि या
सूर्य बैठे हैं तो ये विवाह में देरी कराते हैं, या फिर राहु केतु की दृष्टि पड़ रही है तो यह बना बनाया काम बिगाड़ देते हैं। इसका उपाय करावें, इनकी शांति कराएं और उपाय लेवें और बच्चों की फिर रिश्ता फिक्स कराएं। और परिवार में अन्य कोई समस्या है, जैसे कोई नशे की लत का शिकार है, पति पत्नी में झगड़ा हो गया है और बात नहीं बन रही है, किसी को पसंद करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं और परिवार के लोग मानते नहीं हैं, कभी लड़के वाले के परिवार के नहीं मानते तो कभी लड़की वालों के परिवार के मना कर देते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इस तरह की सिचुएशन से निकलने के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, रेमेडीज ले सकते हैं। और बच्चों की पीआर या वीजा नहीं लग रहा है या फिर जॉब नहीं लग रही है तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। जब भी आप हर हर महादेव लिखते हैं या बोलते हैं, आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है, शिव जी की कृपा मिलती है और अचानक से आपके सभी काम बनने लगते हैं। तो साथियों, धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। थैंक यू।